बाबरी मस्जिद तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, ये वही बाबरी मस्जिद है जिसका इतिहास जो है वो 6 दिसंबर 1992 से शुरू हो जाता है। ये वही बाबरी मस्जिद है जिसको आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के सपोर्टर्स ने तोड़ दिया था। ये वही बाबरी मस्जिद है जिसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम जो है जुड़े हुए हैं। ये वही बाबरी मस्जिद है जिसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था और सुनवाई में जो आपका निर्णय आया था वो हिंदुओं के पक्ष में आया था। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है हो सकता है, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए जो बाबरी मस्जिद है उसको 5 एकड़ जमीन जो है दी जाएगी। लेकिन आज भी उस 5 एकड़ जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है। अगर मैं बात करती हूं तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ, योगी जी के राज में तो नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है होने जा रहा है ममता दीदी के राज में। जी बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करब विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम ये देखेंगे कि जिस बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो अयोध्या में होना था, वो उत्तर प्रदेश में होना था, उसका निर्माण पश्चिम बंगाल में कैसे हो रहा है। अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको गौर फरमाने की है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब राम मंदिर की निर्माण की बात चल रही थी, तब वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा था कि देखिए इसके निर्माण के लिए आप अपने घर से एक एक ईंट जो है वो जरूर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी अपने जो इमोशंस हैं, ठीक है, अपनी जो भावनाएं हैं वो इस मंदिर के लिए क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल में भी सब लोग जो हैं अपने घर से एक एक ईंट लेके आ रहे हैं ताकि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो पश्चिम बंगाल में हो सके। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लोग जो हैं आपके अपने अपने घर से ईंट भी लेके आ रहे हैं। उसके साथ ये एक वीडियो भी है, जैसे जब राम मंदिर का निर्माण होना था तो हर कोई व्यक्ति जो है अपने हिसाब से क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है, ऑन फाइनेंशियल टर्म्स एज वेल, चंदा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए भी जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अगेन क्या ये बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रही है? नहीं, ये बाबरी मस्जिद जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में बन रही है और इस बात पे गौर फरमाना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। हाँ, ये वही पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जिसके चुनाव जो है वो बस थोड़े ही महीनों में होने वाले हैं, ज्यादा महीने नहीं, 4 से 5 महीनों बाद ही यहाँ पे हमें चुनाव जो है देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि मैंने बाबरी मस्जिद के निर्माण को चुनाव के साथ क्यों जोड़ दिया है, तो जरा इस वीडियो में बने रहिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब जो है मिल जाएगा। जब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए हर एक व्यक्ति जो है अपने घर से जितनी उनकी क्षमता है, ठीक है, उस हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, इस बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने जो कंट्रीब्यूशन, अपने इमोशंस जो हैं इस बाबरी मस्जिद के लिए यहाँ पे जो है शो कर रहे हैं। सवाल अभी भी वही है कि 5 एकड़ जमीन तो भाई आपको उत्तर प्रदेश में दी गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने चुनाव से इसको जोड़ा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये क्या है, पुरानी बाबरी मस्जिद की तस्वीर है जिसको तोड़ा गया था, जिसके रिगार्डिंग हमने अभी बात भी की कि 6 दिसंबर 1992 में इसको क्या किया गया था, तोड़ दिया गया था। अब एक और चीज जो यहाँ पे गौर फरमाने की है कि जैसे ही अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में ये ऐलान किया 6 दिसंबर को ही कि देखिए भाई यहाँ पे क्या किया जाएगा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो बीजेपी है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या है, अयोध्या जैसे जो राम मंदिर है उसका भी निर्माण किया जाएगा। अब सवाल तो यही उठता है कि भाई चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के आते ही ये जो 4-5 महीने रह गए हैं, ठीक है, उसी में एकदम से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद जो है वो बन रही है, पश्चिम बंगाल में जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं एक चीज पे गौर फरमाना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे दुर्गा माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है और वहां की कुछ कहानियों में ये तक लिखा गया है कि जो राम जी थे, ठीक है, वो तक दुर्गा माँ की क्या करते थे, पूजा करते थे। वहां पे जो है राम मंदिर का निर्माण की बात की गई है। अब आप खुद सोचिए, इन सारे फैसलों से अगर मैं बात करूं तो क्या ये लगता है कि ये धार्मिक रिलीजियस किसी पर्पस के लिए है? नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है हमें एक हिडन मोटो भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
अब अगर हम बात करते हैं कि क्या जो बाबरी मस्जिद का निर्माण है उसके बारे में ममता दीदी ने कुछ कहा है, तो नहीं, ये रहे वो जिन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या बनेगी, बाबरी मस्जिद बनेगा। अब आप कहेंगे यार ये है कौन, जरा रुकिए, यहीं पे जरा गौर फरमा लीजिए कि देखिए 6 दिसंबर 2025 को क्या है, ये ऐलान किया गया है ना कि भाई बाबरी मस्जिद बनेगी। उसके साथ ये है कौन, हुमायूं कबीर, इनका नाम क्या है, हुमायूं कबीर है। उसके साथ साथ कौन है ये, जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के और इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर हुमायूं, जिन्होंने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब अगर मैं बात करती हूं इनके बारे में, तो इनका इतिहास जो है, ठीक है, जो इनके ये राजनीतिक अगर हम बात करते हैं जो एक करियर रहा है, उसमें इन्होंने हर एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें रोल निभाया है। ममता दीदी की पार्टी में भी ये रहे थे, अगर मैं बात करती हूँ तो टीएमसी में भी ये रहे थे, बीजेपी में भी रहे थे, कांग्रेस में भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हर एक पार्टी से जो है जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ इनकी और ममता दीदी के कुछ कनेक्शंस की, तो यहाँ पे केस भी आता है जिसमें इन्होंने ये तक कह दिया था कि जो ममता दीदी हैं वो अपने भतीजे को राजा बनाना चाहती हैं, जिसकी वजह से ममता दीदी ने जो है इनको 6 साल के लिए क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। ये वही इंसान है जिन्होंने आज की तारीख में बिल्कुल चुनौती दी है ममता दीदी को, ये कहकर कि ममता दीदी आप अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में आप पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब आप खुद देखिए कि ये सारी बातें होना, चुनौती देना जो अभी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल को, ये कहना कि आप पूर्व क्या बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और उसके बाद ये कहना कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं चुनाव के रिलेटेड नहीं है तो किसके रिलेटेड, आप एक बार खुद सोच के देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं तो आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखने के लिए, लेकिन जरा सोचिए, चुनौती देना, उसके बाद ये कहना कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, और उसके रुकिए यही नहीं, बीजेपी का उसके बाद ये ऐलान करना कि राम मंदिर जो है वो भी पश्चिम बंगाल में बनेगा। ये सारी चीजें क्या सच में लोगों के रिलीजियस बिलीफ के लिए है या फिर कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में जीतने के लिए है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जैसे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, लोग बहुत विश्वास के साथ अपने घर से ईंट जो है वो दे रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए भी लोग जो है अपनी क्षमता अनुसार जो है क्या करे, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घर से जो है ईंट निकाल के दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है यहाँ पे हो पाए। और ये रहे कहीं ना कहीं ममता दीदी और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो इन्हीं के इसीलिए ये यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई ताकि ये आप भी सोचिए कि सच में ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, क्या सच में ये लोगों के बिलीव्स के लिए है या फिर कहीं ना कहीं ये चुनाव के रिलेटेड है। अब जब चुनाव की बात आ ही गई है तो यहाँ पे कुछ हम क्या देख लेते हैं, आंकड़े भी देख लेते हैं। जो आंकड़े हैं वो टीएमसी के है, बीजेपी के है, कांग्रेस के है, लेफ्ट के है, और आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी है उन्होंने अभी भी अपनी पोजीशन जो है बरकरार की गई है। अब आप कहेंगे कि आंकड़े हैं किसके, तो ये आंकड़े जो है विधानसभा के हैं, पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा के आंकड़े हैं ये वो है जो 2006 के है और 2021 तक के बताती है, जिसमें टीएमसी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। उसके साथ साथ बीजेपी बात करते हैं तो बीजेपी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ग्रो किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं लोकसभा की कि लोकसभा में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट की क्या पोजीशन रही है, तो देखिए यहाँ पे टीएमसी ने यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह क्या किया है, ग्रो किया है। वहीं बीजेपी जो है तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह क्या किया है, ग्रो किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अनाउंस करना कि भाई राम मंदिर का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं ये ऐलान कर देना कि भाई बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा, ये सिर्फ क्या है, लोगों को विश्वास जीतने का तरीका है। क्योंकि 4-5 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं तो बस उनके विश्वास जीत लेते हैं, चुनाव में वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई कहीं का मंत्री बन जाएगा। लेकिन लोगों का क्या, जो वो विश्वास से भरकर आपको वोट देंगे और कहीं ना कहीं जो उनका विश्वास है कि बाबरी मस्जिद बनेगी या फिर राम मंदिर बनेगा। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप सबके कमेंट जो है जरूर पढ़ूंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। और इसी के साथ जो है सेशन को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।